तसव्वुर में अगर तैबा के मंजर जाग जाते हैं तो कलम अंगड़ाई लेता है, खैबर जाग जाते हैं। और तुम अपने जैसा कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती, नबी के पांव छूने से तो पत्थर जाग जाते हैं। तुम अपने जैसा कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती, नबी के पांव छूने से तो पत्थर जाग जाते हैं। और खुदा के वास्ते कैफो समा बावजू कर लो, नबी के जिक्र करने से मुकद्दर जाग जाते हैं। मैं उन हज़रात को गुजारिश कर रहा हूँ जो हज़रात अभी भी खड़े हैं, कोई ये इलेक्शन का वक्त अभी नहीं है, थोड़ा टाइम बाकी है, उसमें आप जो है कि जगह लेकर के बैठ जाएं। जो बाहर हज़रात घूम रहे हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि गली मोहल्ले में जहाँ लोग खड़े हैं कि अब किसी का इंतजार नहीं है, बिला ताखिर तमाम तर मेहमान उलमा जोरा में बड़े नूर पे जलवाबार है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे सबकी आमद होगी, बस इंतजार आपका है कि आप कब जगह लेकर के बैठ जाएंगे। मैं इस मोहल्ले के जिम्मेदार लोगों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप में से कोई जिम्मेदार इस तरह का हो जो आपकी बात मान करके ये लोग बैठ जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इलाके से बाहर के लोग नहीं हैं। हो सकता है कि हमारी बात इन्हें समझ में ना आए, आपकी बात हमसे पहले समझ में आ जाए। मोहब्बतों के साथ जितने लोग बैठे हैं, मेरा मानना यह है कि इंशाअल्लाह इतने लोग अगर बैठे रहे तो हमारी यही भी कामयाबी है। ये बीच में जो जगह खाली है किसी खास लोगों के लिए छोड़ी गई है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नौजवान हज़रात आकर के वहाँ पे बैठ जाएं। ये कुछ नौजवान इसलिए खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ कि उनके सरों पे टोपियां भी नहीं है। खुदा का शुक्र है कि कम से कम मैंने बहुत जगहों पे देखा कि लोग टोपी लगा करके आते हैं। शहरों में मैंने देखा, ये शिकायत शहरों में रहती है, लेकिन देहात में बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि देख करके कि ये देहात में भी इस तरह के आज भी लोग हैं कि जिनके दीनी जलसों के अंदर भी उनके सरों पे टोपियां नहीं है। मैं शहरों में एक शेर में कहा करता था तकरीबन आज से 10 साल पहले, अब मैं कहना छोड़ दिया क्योंकि शायद वो लोग अब सबर गए हैं। लेकिन बहुत दिनों बाद आज इत्तेफाक हुआ कि आज जो है इस्लामपुर कादिर की सरजमीन पर मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि बहुत अफसोस होता है जब गाड़ी छूट जाती है, गरीबों के लिए हाथों से रोटी छूट जाती है, और सिनेमा हॉल जाते हैं तो टिकट का ध्यान रहता है, जलसे में आते हैं तो टोपी छूट जाती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रात से कि अगर जिनके जेबों में रुमाल पड़े हुए हैं तो वो रुमाल अपने सरों पे जरूर सजा लें। जिनके पास नहीं है, इत्तेफाक से मेरे जेब में आज इत्तेफाक से एक रुमाल पड़ा हुआ है, मेरी आदत नहीं है लेकिन मैं चलने की कोशिश करता हूँ आप ही जैसे लोगों के लिए। कोई शख्स आ सकता है मेरे से एक रुमाल हासिल कर सकता है, बाकी लोग एक दूसरे से उधार ले लें, लेकिन इतना जरूर याद रहे कि जाने से पहले उनका रुमाल वापस साफ कर जाए। ये मजहबी आपका जलसा है जिनपे तमाम तर उलमा और बड़ी जिम्मेदारी के साथ सफर करने वाली जात कि मेरे नूर पे जलवाबार है। इंशाअल्लाह तमाम तर उलमा की मुलाकात आपसे होगी। मैं बड़ी तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ आप एक बार बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने आपसे कहा कि मेरे बड़े अजीज दोस्त, मेरे बड़े भाई जनाब शरीफुद्दीन शरफ जौनपुरी मेरे नूर पे जलवाबार मेरा इलाका है और मेरे इलाके में इनकी हाजिरी हो गई है। आज ये देखेंगे बड़े गौर से हमें भी और ताड़ने की ये कोशिश करेंगे कि मौलाना बाहर आप बहुत बोलते हैं, इलाके के लोगों को हमने देखा है कि आपके कितने लोग मजबूत हैं। आज ये बता देना है, आज ये ऑपरेटर ने भी आकर के मुझे बताया कि आपका ये प्रोग्राम चांद मल्टीमीडिया के जरिए से बाकायदा तौर से यूट्यूब पे हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ देखा जा रहा है। जिस काम को चांद मल्टीमीडिया जो है कि शाये कर रही है, से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मोहब्बत से एक बार हाथ उठाएं, कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इजाजत हो तो मैं एक शेर पढ़ दूं, चूंकि मैं वैसे भी ज्यादा शेर पढ़ने का आदी नहीं हूँ, मैं धीरे धीरे सबका नाम लेकर के आपके सामने कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने लोग हैं, अगर आप कुछ कहेंगे तो इंशाअल्लाह मैं जरूर बोलने की कोशिश करूंगा। मोहब्बत से एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सराफा कर दूं अलविदा लिबादा करके बैठे हैं या रसूल अल्लाह, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। अगर वाकई में यही नियत है तो पूरा मजमा हाथ उठाए, कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सराफा कर दे अलविदा लिबादा करके बैठे हैं या रसूल अल्लाह, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं, और भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आता, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। मदीने शरीफ जो लोग गए हुए हैं, देखिए अलहाज हज़रत हाफिज़ वक़ारी नईमुद्दीन साहब क़िबला वो दयार देख करके आए हैं। ये शेर सुनेंगे मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं हज़रत के हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ। सराफा कर दे अलविदा लिबादा करके बैठे हैं या रसूल अल्लाह, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं, और भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आता, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। और दुआएं मांगना है मांग लो शहे बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। दुआएं मांगना है मांग लो शहे बगदाद के सदके, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। और यकीन आए तो चलो चल के देख ले मदीने में शहंशाहे ज़माना सर, यकीन आए तो
तो चलो चल के देख ले मदीने में शहंशाह ज़माना सहादा करके बैठे हैं। हज़रात, मैं बड़ी तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। शायर शेर व सुखन जनाबे अजीज़म अरसलान गाजी को भोजपुरी को मैं आवाज दे रहा हूँ कि आमद हो रही है। आज की बड़ी तेजी के साथ जो है कि जिम्मेदारी के साथ उनका इस्तेमाल कर लीजिए। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ। नारे में इतनी कमजोरी नहीं और बार बार अगर कहने के बाद ही अगर बोला जाए या नारा लगाया जाए तो फिर तो ये मोहब्बत की बात नहीं। ये तो वो बात हो गई कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश कह के टाल जाता है। दिसंबर जनवरी में कौन नहीं टाल जाता है। इश्क की चोट मार गई दिल पे पड़े पूरा मजमा तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मेरे नारे का जवाब दीजिए नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत और अहले सुन्नत मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत और अहले सुन्नत फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म कॉन्फ्रेंस नौजवान इस्लामपुर काचर और किराम शोराए इस्लाम शेर के साथ के लबों पे है अपने नाते रसूल के नगमे। अरे ये किसने कह दिया कि उदास बैठे हैं, सुनाओ नाते नबी झूम कर जरा अरसलान लगे के गुंबदे खजरा के पास बैठे।